सो आदित्य राज जी पूछते हैं, व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट मेमोरी इन आर्मी? वर्स्ट मेमोरी तो कुछ नहीं है, ट्रेनिंग वाज टफ। आई हैव ऑल वेरी गुड मेमोरीज। मतलब जो आज की तारीख में मैं हूँ वो आर्मी के कारण है, तो मैं आर्मी को कभी नहीं भूल सकता हूँ। परफेक्ट। इनका एक सेकंड क्वेश्चन है जो पर्सनली मेरे को बड़ा अच्छा लगा, व्हाट आर द थिंग्स ही मिस नाउ फ्रॉम आर्मी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, गन इज नॉट। आई मिस जो मतलब जो लड़कों के साथ मैं रहता था, जिन लड़कों का मैं ध्यान रखता था, जो मेरे साथ रहते थे, आई मिस दैट कंपनी। करण भाई के लिए सवाल है। करण भाई, जी वैगन कब ले रहे हो? भाई जी वैगन ना, मतलब यूट्यूब पे ना काफी लोगों को लगता है कि बस पैसा आ गया अगले दिन जाके गाड़ी ले आओ जो मर्जी। भाई हिसाब लगाना पड़ता है कि गाड़ी लेनी है लॉन्ग टर्म। यूट्यूब कल को अब 4 साल है 5 साल है, गाड़ी बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। तो सोच समझ के अगर कोई अच्छी डील मिलेगी, और मैं तो मतलब आई बिलीव कि व्हाट इज मेंट टू बी इज मेंट टू बी। अगर अपनी किस्मत में लिखा होगा कि जी वैगन आनी है, तो उसके पैसे भी अरेंज हो जाएगा, उसका फंड्स भी अरेंज हो जाएगा और गाड़ी भी अरेंज हो जाएगी। फादर से मत मांगना। ये पूछा है तारुस अग्रवाल ने कि जहाँ पे आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे सबसे ज्यादा डर फील हुआ हो या डर लगा हो आपको कोई? हाँ, जब शुरू में ऑपरेशंस में गया हूँ तो मेरे को डर लगा है। मतलब आई थिंक पहले ऑपरेशंस में एक एक ऐसा ऑपरेशन था कि जिसमें हम लोग एम्बुश में बैठे थे, श्रीलंका की बात है। और अपना उसमें कुछ गाड़ियां गई, उनको मतलब हमारे को उनको पता चल गया कि हम वहाँ बैठे हुए हैं। तो उसके बाद दो नॉर्मली हमें वो एम्बुश खाली कर देना चाहिए, बिकॉज आपकी पोजीशन पता चल गया है कि आप वहाँ बैठे हैं। बट क्योंकि वो जंगल एरिया था और अगर आप कहीं निकलते तो आपका एम्बुश हो जाता, तो हमने अपने आप को एक एरिया में दैट वाज क्वाइट मतलब बट मेरा जो पहला सबसे मतलब एक माइंड ब्लास्ट हुआ था मेरे लड़कों का, जिसमें वी लॉस्ट अबाउट 5 हमारे लड़कों का 3 टन और 200 केजी का एक्सप्लोजिव था। और उसमें जब उनकी मेरे को बॉडी पार्ट्स हमें इकट्ठे करने पड़े, दैट वाज अ वेरी सैड मोमेंट। एंड दैट वाज ऑब्वियसली यू फील मतलब आप उसको चाहे कह लीजिए कि डर लग रहा है या सैडनेस है, मतलब यू फील वेरी बैड। एक इंसिडेंट बताता हूँ। पापा छुट्टी पे घर आए थे, चाचू सोए, ये मुझे इस कहानी सुनी है मैंने। चाचू सोए हैं, पापा सोए हैं। पापा आधी नींद में खड़े हो गए, चिल्लाने लग गए, अपनी बनियान फाड़ दी और चाचू डर गए कि यहाँ क्या हो। तो इतना माइंड आपका बाहर आने के बाद भी आप और इतना ये मैं श्रीलंका से आया था और मतलब तो वो आपको था कि मतलब आप मेंटली इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब आप आते भी हैं उसके बाद भी आपकी माइंड में वो चीजें चल रही हैं और कॉन्शियसली। 23-24 साल के बंदे का दिमाग में इतना स्ट्रेस। हम तो 28 साल में जाकर 28 स्ट्रेस ले रहे, 23-24 में तो हम कुछ सोचते नहीं, 23-24 में ऐसा स्ट्रेस। एक आई थिंक आई जस्ट से वन थिंग। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा बोल रहा नहीं नहीं, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन इसमें यही है कि मैं काफी यूथ देखता हूँ, मतलब डिप्रेशन, सुसाइड, मेंटली एवरीबडी शुड बी वेरी स्ट्रांग। आप किसी चीज को ये मत लेके चलो कि आपको ये चीज नीचे ले जाएगी। आप उस चीज का खाली पॉजिटिव देखने की कोशिश करो कि इस चीज से मैं क्या सीख सकता हूं। आपको कोई जिंदगी में कोई भी चीज नीचे नहीं ले जा सकती। और ये मेरा सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब कि द यूथ हैज टू थिंक पॉजिटिव। द यूथ शुड नॉट थिंक कि मेरे को मतलब एनीथिंग उसको लगे, जितनी मर्जी नेगेटिव सिचुएशन है आप उसमें से खाली पॉजिटिविटी ढूंढिए। हाँ, मेरे को ये आप सिचुएशन भी बताएंगे तो मैं आपको उसमें नेगेटिव में पॉजिटिविटी निकाल दूंगा। आप वो खुद भी निकाल सकते हो। थिंक बैठ के अगर आप सोचोगे तो हर चीज का एक पॉजिटिव साइड दिख जाएगा। ये जो भी आपने बताया ना, ये एक रोहन सक्सेना है जिन्होंने बोला था कि एनी मैसेज एडवाइस फॉर यूथ। आई थिंक इससे बढ़िया मैसेज मुझे ये लगता है कोई भी होगा। हर बुरी चीज में अगर कोई चीज होती है, अब जैसे मैं जब कर रहा था, मैं आई केम बैक टू जीरो आफ्टर 4 years जब मैं पीआर में था। भाई वो उसका हमने पॉजिटिव साइड सोचा कि यार ठीक है, अब कुछ डिफरेंट करके देख लेते हैं। तो हर चीज का एक घूम फिर के ना आप एक ऑपोजिट आउटलुक देखो, उधर सूरज जरूर चमके। In fact, I think I will just add one thing that that time he was broken from all sides. और आई थिंक इतना आदमी तोड़ने के बाद, अच्छा मैंने इसको कभी मतलब इनफैक्ट माई डॉटर यूज टू कमेंट से कि पापा करण को आप देख रहे हो। मतलब माई डॉटर वॉज गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम करण। एंड यू नो एकेडमिकली शी इज वेरी गुड, एक्सलेंट। और हम जीरो। तो द पॉइंट इज नहीं, नॉट जीरो बट एकेडमिक के नंबर तो कम थे, ये तो बात ही नहीं करी। 12th के नंबर भाई मुश्किल से पास हुए। there is something called as practical intelligence and mentally strength, because mentally अगर आप strong हैं तो ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। आपके लिए एक सवाल है, रोहन सक्सेना भाई ने भेजा मेरे को। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर सन ऑफ सोल्जर?
व्हाट इज I योर think मैंने फीलिंग? बताया ही था ये टॉपिक एक लाइन बता दो. भाई प्राउड वो आई यूनिफॉर्म थिंक दिस इज वो यूनिफॉर्म मतलब और हमारे मतलब जितने भी मेरे आर्मी में फ्रेंड्स होते थे सबका यही होता था अपने फादर को देख के हमारा सबसे पहली बचपन से बड़े होकर में यही था कि क्या चीज़ बननी है आर्मी ऑफिसर 80% लोगों के मुंह से निकल 80 का 90% लोगों के मुंह से ये निकलता कि भाई मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा. पर अभी हम कारगिल गए थे ना, लेह लद्दाख गए थे. मेरे को तो ये सारी चीजें मैंने गुजरी हुई हैं. इंस्पाइट इतने सालों का आर्मी छोड़ने के बाद इसकी आंखों में जो चमक थी ना कारगिल वॉर मेमोरियल पे, वो मेरे को लग रहा था. मैंने कहा यार मैंने कहीं कि मेरे को इसको आर्मी में जाने देना चाहिए था. बट वो मतलब जो आदमी दिल से सोचता है ना, वो दैट इज हिज गुड क्वालिटी, यू नो, फॉर बीइंग अ सोल्जर्स, मतलब बिलोंगिंग टू अ सोल्जर्स फैमिली. सो मुझे नहीं लगता गौतम, शायद हम यहाँ 2 घंटे 3 घंटे भी बैठ कर डिस्कस कर सकते स्टार्ट हैं. भी नहीं मैं तो इसलिए शुरुआत ही नहीं करी है क्योंकि इस वाले पॉडकास्ट में हुआ क्या ना, 2 लोगों की कहानी है. 2 लोगों की कहानी है और वो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से. तो एट लास्ट मैं ऐसा कुछ डिस्कस करना चाहूंगा कि आप आर्मी से हो, करण यूट्यूब से हो, 2 डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, लाइफस्टाइल्स हैं. तो आपने अपनी जर्नी थ्रू आउट यूट्यूब की क्या लर्निंग रही है और क्या क्या एज एन पर्सन चेंज हुआ है? सेम मैं आपसे चाहूंगा, आपने इतने साल हमारे नेशन को सर्व किया है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बिल्कुल एकदम सत सत नमन हमारा. इट इज ऑनर, इट इज माय ऑनर. नहीं सर, हमारा प्लेजर है कि आप आज हमारे सामने बैठे हो. तो जो आपने नेशन के लिए इतना साल अपनी सर्विस में दिए हैं, तो आपकी क्या लर्निंग रही है आर्मी से? तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों यूथ को कुछ ना कुछ एक ऐसा मैसेज देके जाओ आज के एपिसोड के थ्रू कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ऐड हो. भाई हम बचपन में सुनते थे कर्म कर फल की चिंता मत कर. यूट्यूब भी ऐसा है, व्यूज डालते जाओ. अब व्यूज का मत सोचो, व्लॉग्स डालते जाओ, कंटेंट डालते जाओ, अपने आप कहीं ना कहीं फल मिलेगा. और कोई भी काम करोगे भाई रिजल्ट कभी ना कभी मिलेगा. 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद आपका हार्डवर्क, आपका स्मार्ट वर्क आपको एक दिन घूम फिर के अच्छा रिवॉर्ड देगा. आई थिंक मैंने काफी कुछ मतलब काफी आपने, गाइडेंस हाँ, स्पीच में दे दी. बट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट. हाँ ये Perfect. सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी. एंड एक और चीज जो मैंने फादर से सीखी है जो मैं बोली नहीं अभी तक, कि अब हम ना 11th-12th में पढ़ने की एक्टिंग करते थे. कॉलेज में पढ़ने जैसे पापा आए, हाँ. बहुत पढ़ाई करी, नंबर नहीं आ रहे. तो पापा ने एक चीज बोली थी कि बेटा तुम मुझे पागल नहीं बना रहे, ठीक है, तुम खुद को पागल बना रहे हो. और ये चीज आज के टाइम पे भी यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे और कोई भी फील्ड में बहुत वैलिड है कि आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत करो, अपनी तसल्ली और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करो, ज्यादा खुश रहोगे. क्या बात बोली है भाई. 1000 रुपए पेटीएम कर. हर बंदा पेटीएम लेके जा रहा. मैं तो ये लगता बंद ही करना पड़ेगा ये. तो कैसा लग रहा है? मतलब हमने, मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से प्लान की था सारी चीजें कि ऐसे ऐसे जाना चाहिए, बट गया नहीं प्लानिंग के साथ. वो गया नहीं. और जो नेचुरल निकल के आया ना, आई थिंक इससे बेस्ट ना कुछ नहीं हो सकता. part 2 part 3 मांगे मेरे लिए लोग. एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि मेरे दिल में बड़ा मन में, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भरा हुआ है. पापा भी 2 घंटे और बुलवाओ, उनका पार्ट पता है, अगर सही बता रहा हूँ, मेरा प्लान ये था कि मैं ना स्पेशली एक शूट आपके साथ में करूंगा. पर ये हमारे भाई, आपने भी बोला ना बड़े भाई को फोन कर लो, बड़े भाई को फोन कर लो, ये नहीं आए, ये सारा लेट कर दिया. तो मेरा मन है कि ठीक है, जिंदगी में सब कुछ हो गया, रैंक हो गया, पैसा हो गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया. अब एक YouTube चैनल शुरू करना है. नहीं, YouTube चैनल नहीं, मेरा मकसद उस हिसाब से नहीं है. मेरा मकसद है कि इनफैक्ट मैं अपना फोन नंबर भी एक आउट करने वाला हूँ, विच विल बी ओनली बी एन एडवाइजरी टू एनीबॉडी, कि आप जो मतलब जो आदमी जिंदगी में तंग है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ सीखना चाहता है, मेरा ये बड़ा मन है, यू नो, कि टू डू दिस. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर भगवान ने चाहा तो ये जरूर करना है.